एक बार एक गुरुजी अपने शांत और सौम्य स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका एक शिष्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। जरा सी बात पर झगड़े और गाली गलौज पर उतर आता था। इसलिए उसे अपने गुरु के शांत स्वभाव पर बड़ा आश्चर्य होता था कि कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। वह यह रहस्य जानना चाहता था, लेकिन संकोचवश पूछ नहीं पाता था। लेकिन गुरु ने जान लिया था कि इसके मन में कोई शंका है जिसका समाधान करना चाहिए। एक दिन गुरु ने उससे पूछ ही लिया, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता? आप इतने शांत कैसे रहते हैं? गुरुजी ने कहा, तुम संध्या को मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा और साथ ही तुम्हारे भविष्य के बारे में भी बताऊंगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर विदा ली। संध्या को वह पुनः गुरु के समक्ष उपस्थित हो गया। गुरु गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हारे भविष्य के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन ही शेष बचे हैं, इसलिए पहले तुम जाओ और वह कार्य कर लो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से पूर्व कर लेने चाहिए। शिष्य गुरु को प्रणाम कर चल पड़ा और 6 दिन के पश्चात फिर से अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा कि बताओ, इन 6 दिनों में तुमने कितने लोगों के साथ गुस्सा और गाली गलौज किया? शिष्य गंभीरता पूर्वक कहने लगा, गुरुदेव, मैंने सोचा कि अब मेरे जीवन में केवल 7 दिन शेष बचे हैं, इसलिए मैंने सबसे विनम्रता पूर्वक बात की। क्रोध आने पर भी मैंने धैर्य बनाए रखा। जहाँ तक जिन लोगों से मैंने पहले बुरा बर्ताव किया था उनसे क्षमा मांगी। कुछ लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया और कुछ ने नहीं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। शिष्य ने आश्चर्य भरी निगाहों से गुरु की ओर देखा। गुरुदेव कहने लगे, मैं जीवन के प्रत्येक दिन को अपना अंतिम दिन मानकर ईश्वर का ध्यान करता हूँ और कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करता। अब तो तुमने स्वयं इस बात का एहसास कर लिया है। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे जीवन के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, तो तुम्हारा सारा क्रोध शांत हो गया। तुम्हें लगा कि जीवन को शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। अगर किसी से किसी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही लड़ाई झगड़े को आगे बढ़ावा देना चाहिए। उस दिन से उस शिष्य का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसका स्वभाव भी अब शांत और विनम्र हो चुका था। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गाड़ी गाड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे खोट।